हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इनसाइड स्टोरी में। इस बार फिर से जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा में अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला भिड़े थे, उसकी जो है आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। और उस कड़ी में उन्होंने जो है ना अभय सिंह चौटाला ने बाकायदा जो है ना पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके 21 और 22 फरवरी को नियम करने के खिलाफ प्रस्ताव जो दिया है विधानसभा अध्यक्ष ने, उस पर जो है रोक लगाने की मांग की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल इस रोक में उन्होंने कहा है कि हम अभी चुप नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पे घिरी हुई है। यही कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष भी सत्ता पक्ष के लोगों को बचाव कर रहे हैं। न केवल उन्होंने इस बात को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष पे आरोप लगाया कि वो जो है ना पार्टी विशेष का ध्यान नहीं रखते, बल्कि जो है ना एक गैर जिम्मेदाराना भाषण दे रहे हैं। और गैर जिम्मेदाराना भाषण पे उन्होंने सबसे बड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की भाषा किसी भी सदन के नेता को बोलनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष एक गरिमामय पद है और उस गरिमामय पद पे रहते हुए इस तरह की भाषा का बोलना उचित नहीं है। उन्होंने इसके पक्ष में न केवल विधानसभा अध्यक्ष पे पूर्व कार्यकाल के दौरान किए गए और 20 में से एक कॉलिंग अटेंशन जो है आज अलाउ की गई। मुझे उम्मीद थी कि बहुत लंबे समय से एक इशू हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। जब से ये गठबंधन की सरकार बनी, जब से ये लुटेरे इकट्ठे हुए, यहाँ पे 24 से ज्यादा घोटाले हुए और उन 24 में से एक शराब घोटाला भी है। उन्होंने न केवल आरोप लगाया है, बल्कि कहा है कि इस तरह के 300 रुपए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए थे। और इसकी बाकायदा जो है उन्होंने कहा कि इस मामले में यदि उनको पक्ष चाहिए तो हम सबूत भी देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन आज तक उस मामले का कुछ नहीं हुआ। सरकार सिर्फ इसीलिए पीछे बैठी हुई है या छुपाने का प्रयास कर रही है ताकि शराब घोटाला हो या दूसरे अन्य घोटाले हों, उनको लेकर के सब मामलों को लेकर के लीपापोती की जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना यह है कि चाचा और भतीजे की लड़ाई जो दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला के बीच में है वो कहां तक पहुंचती है, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गई है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जल्दी ही कोई फैसला होगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ही इस तरह का जो है ना फैसला लेने का अधिकार है कि किस सदस्य को वो अपने पास सदन में बैठने दे या न बैठने दे। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ही सर्वोपरि है। अब देखना यह है कि हिसार हवाई अड्डे को लेकर के जिस तरीके की राजनीति शुरू हो गई है और उसमें जो है ना जिस तरीके से पश्चिमी जोगीराम सिहाग भी उतर आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो है ना वोट अभय सिंह चौटाला के खिलाफ लाते हैं और उसको सदन में स्वीकार किया गया। अब सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि क्या वाकई इस तरीके के लोग किस तरीके से काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने की बात है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि क्या इस मुद्दे को लेकर के भाजपा या कांग्रेस या अभय सिंह चौटाला जो पूरे प्रकरण में अकेले बड़े बैठे हैं, अकेले हैं, उन्हें किस तरीके की राजनीति करनी है ये उन्हें तय करना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि एक समय में अभी हाल ही में एक तरह का बयान आया था कि यदि कांग्रेस से भी समझौता करना पड़े तो उन्हें गुरेज नहीं है। ये चौटाला का बयान था। ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मंत्री जो ओम प्रकाश चौटाला है, उनका ये बयान था कि यदि हमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यदि कांग्रेस के साथ भी गठजोड़ करना पड़े तो हमें इससे कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन अब जहां एक और अभय सिंह चौटाला कांग्रेस के ऊपर मिलीजुली का आरोप लगा रहे हैं, वैसे में मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की बात आने वाले दिनों में सिरे चढ़ती हुई दिखाई देगी। धन्यवाद।